नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके फ्री जॉब अलर्ट में। दोस्तों, खुशखबरी है जम्मू एंड कश्मीर के नौजवानों के लिए, क्योंकि जेकेएसएसबी की तरफ से 4th क्लास की 8,575 वैकेंसीज़ के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जेकेएसएसबी की तरफ से आज ही जारी किया गया है। आपको बता दें कि JNK के ड्यूटी बढ़ने के बाद ये सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट होगी, जो कि 4th क्लास की 8,575 वैकेंसीज़ के लिए हो रही है। ये रिक्रूटमेंट होगी स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 के तहत। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, एज लिमिट, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में और साथ में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने जेके फ्री जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, ताकि जब भी कोई जॉब रिलेटेड नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस शुरू हो रही हैं 10 जुलाई 2020 से और लास्ट डेट रहेगी 25 अगस्त 2020। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो शुरू हो रहे हैं 10 जुलाई 2020 से लेकर 25 जुलाई 2020 तक है। तो टोटल वैकेंसीज़ हैं 8575, यानी 8,575 हैं 4th क्लास की वैकेंसी। आगे जानकारी है एज लिमिट के बारे में। 1 जनवरी 2020 तक ओपन मेरिट की जो एज होनी चाहिए वो 40 वर्ष, और क्राइटेरिया जो फिक्स किया गया है वो है 1 जनवरी 1980 से पहले का जन्म या फिर 1 जनवरी 2002 के बाद का जिनका जन्म है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से SC के लिए 43 वर्ष, और एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 1 जनवरी 1977 से पहले का जन्म या फिर 1 जनवरी 2002 के बाद का जिनका जन्म है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से ST के लिए 43 वर्ष, RVA के लिए 43 वर्ष, ALC या फिर IB के लिए 43 वर्ष, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 43 वर्ष, PSP पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए 43 वर्ष, OSC अदर सोशल कास्ट के लिए 43 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए 42 वर्ष एज लिमिट है, और क्राइटेरिया जो है वो है 1 जनवरी 1978 से पहले जिनका जन्म है या फिर 1 जनवरी 2002 के बाद का वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से दोस्तों, एक्स सर्विसमैन के लिए 48 वर्ष है, गवर्नमेंट सर्विस या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के लिए 40 वर्ष की एज लिमिट रखी गई है। एज रिलैक्सेशन मिलेगी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को, यानी कैजुअल वर्कर्स को, जो कि 5 साल की है स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत। क्वालिफिकेशन जो मिनिमम है मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2। तो जो उम्मीदवार इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2 होनी चाहिए। तो जिन उम्मीदवारों का रिज़ल्ट या जो मार्कशीट वगैरह जो इशू की गई हैं बोर्ड की तरफ से वो 25 अगस्त 2020 से पहले की होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों, आगे जानकारी है वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि ड्यूटी, डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट के लिए हैं। तो सबसे पहले आइटम नंबर 1 है, जो कि ड्यूटी लेवल की पोस्ट के लिए है। डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, स्टेट्स डिपार्टमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, इलेक्शन डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट, ARI एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट्स है ड्यूटी कैडर की पोस्ट के लिए। तो हर डिपार्टमेंट के आगे कितनी पोस्ट्स हैं वो मेंशन की गई हैं, और साथ में इस टेबल में आपको जानकारी मिलेगी कैटेगरी वाइज पोस्ट की भी। तो दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इन सभी की जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि ड्यूटी कैडर की जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो हैं 463, यानी 463 ड्यूटी कैडर की टोटल वैकेंसीज़ हैं। इसी तरह से आइटम नंबर 2 है
जम्मू डिवीज़न की जो वैकेंसीज़ हैं वो डिपार्टमेंट्स के आगे सेम उसी तरह से मेंशन की गई हैं। डिपार्टमेंट सेम्स हैं, कुछ कम हो सकते हैं। और डिवीज़न कैडर की जो वैकेंसी है जम्मू की वो है 1545। कश्मीर डिवीज़न की वैकेंसीज़ हैं जो टोटल वो हैं 1616। तो इस तरह से टोटल डिवीज़नल कैडर की जो वैकेंसीज़ बनती हैं वो 3161 वैकेंसीज़ हैं। तो आगे दोस्तों बता दें, आपको जानकारी है डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले अनंतनाग के लिए आइटम नंबर 4 में है, डिपार्टमेंट दिए गए हैं, आगे वैकेंसीज़ मेंशन की गई हैं। तो आप जानकारी हासिल कर सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। तो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो 393 हैं। इसी तरह से बांडीपोरा के लिए जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 165। बारामूला के लिए जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो हैं 563। और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कैडर बडगाम के लिए जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 399 हैं। और इसी तरह से दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कैडर डोडा के लिए जो 304 हैं। और आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट कैडर गांदरबल के लिए 116। और इसी तरह से जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं 439। और इसी तरह से कठुआ के लिए जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो हैं 385। किश्तवाड़ के लिए टोटल वैकेंसीज़ हैं 144। और कुलगाम के लिए डिस्ट्रिक्ट कैडर कुलगाम के लिए जो वैकेंसीज़ हैं टोटल 147 हैं। कुपवाड़ा के लिए जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो हैं दोस्तों 281। और आगे पुंछ के लिए जो टोटल वैकेंसीज़ हैं इस रिक्रूटमेंट के तहत जो कि 4th क्लास के लिए हो रही है 106 हैं। इसी तरह से पुलवामा के लिए जो टोटल वैकेंसीज़ हैं दोस्तों 116 हैं। जो उम्मीदवार राजौरी से हैं उनके लिए टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं 268। और रामबन के कैंडिडेट्स के लिए जो टोटल वैकेंसीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन की वो हैं 158 यानी 158। तो इसी तरह से रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 139। सांबा डिस्ट्रिक्ट के लिए टोटल वैकेंसी है 97। शोपियां के लिए जो टोटल वैकेंसीज़ हैं दोस्तों वो हैं 132। तो इसी तरह से श्रीनगर के लिए जो टोटल वैकेंसीज़ हैं 320 हैं। उधमपुर के लिए जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो हैं दोस्तों 269। तो यानी 279 वैकेंसीज़ हैं उधमपुर के लिए। तो टोटल जो डिस्ट्रिक्ट कैडर की वैकेंसीज़ हैं वो 4951 है, यानी 4951 वैकेंसीज़ हैं टोटल डिस्ट्रिक्ट कैडर की। तो ग्रैंड टोटल जो बनता है वो 8575 वैकेंसी यानी 8575 टोटल वैकेंसीज़ हैं 4th क्लास की, डिस्ट्रिक्ट वाइज, यूटी वाइज और डिवीज़नल वाइज। तो ये थी जानकारी डिस्ट्रिक्ट की दोस्तों। डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, आगे डिपार्टमेंट्स वाइज वैकेंसीज़ मेंशन की गई हैं और साथ में कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी मेंशन की गई हैं। तो आप इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आगे आपको जानकारी दे देते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। दोस्तों आपको इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी 350 रुपये, जो कि ऑनलाइन पे होगी, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, रुपये क्रेडिट कार्ड वगैरह। तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं 350 रुपये अगर आपको अप्लाई करना है इस रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि 4th क्लास की 8575 वैकेंसीज़ के लिए हो रही है। तो आगे दोस्तों आपको जानकारी देंगे क्वालिफ़िकेशन के बारे में, जो कि SRO 99 के तहत है। आपको बता दें कि SRO 99 जो कि 2008 में इसको लाया गया था, उसके तहत 4th क्लास की वैकेंसीज़ के लिए जो क्वालिफ़िकेशन फ़िक्स की गई है वो है मैट्रिक मिनिमम और मैक्सिमम 10+2। तो पे स्केल रहेगा SL1 जो कि 14,800 रुपये से लेकर 47,100 रुपये तक का है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो रखा गया है वो इस तरह से है। ड्यूटी कैडर के लिए रिटन टेस्ट जो होगा वो 85 मार्क्स का हो, 85 मार्क्स का होगा। और जो कैंडिडेट्स जिनके घर से
या फैमिली मेम्बर्स कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है उनको 5 मार्क्स की छूट मिलेगी। विडोज़, डिवोर्स्ड वुमेन, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन एंड ऑर्फन गर्ल्स के लिए 5 मार्क्स की छूट है। कैजुअल वर्कर्स जिनका 5 साल का पीरियड हो चुका है जॉब का, उनको 5 मार्क्स का जहां मिलेगा कंसेशन मिलेगी इस रिटन टेस्ट में। आपको बता दें कि इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ रिटन टेस्ट के बेस पर ही आपकी सिलेक्शन होगी इन 8,575 वैकेंसीज़ के लिए। तो दोस्तों आगे है डिविजनल कैडर की पोस्ट के लिए जो रिटन टेस्ट होगा वो 80 मार्क्स का होगा और इसको डिवाइड किया जाएगा, जो ऊपर के 20 मार्क्स हैं वो इन कैंडिडेट्स में। तो होम डिवीज़न जिनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है डिस्ट्रिक्ट डिविजनल कैडर का, यानी जो जम्मू डिवीज़न के हैं, अगर वो जम्मू डिवीज़न के लिए डिविजनल कैडर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको 5 मार्क्स की छूट मिलेगी। अगर कश्मीर वाले जम्मू में करते हैं तो उनको ये छूट नहीं मिलेगी। जम्मू वाले अगर कश्मीर डिवीज़न में करते हैं तो उनको भी ये नहीं मिलेगी। होम डिवीज़न के लिए ये रखी गई है, जिनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जम्मू डिवीज़न का है तो उनको ही ये छूट मिलने वाली है। इसी तरह से दोस्तों जो कैंडिडेट्स जिनके घर से कोई फैमिली मेम्बर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है उनके लिए 5 मार्क्स की छूट है। विडोज़, डिवोर्स्ड वुमेन सेम इसी तरह 5 की है। कैजुअल वर्कर के लिए 5 की है। तो डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए 75 मार्क्स होंगे टोटल रिटन टेस्ट के लिए। और जिनकी होम डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट वाले अगर जम्मू में अप्लाई करते हैं तो उनको ही ये 5 मार्क्स की छूट मिलेगी। अगर अदर डिस्ट्रिक्ट वाले जम्मू में अप्लाई करते हैं या श्रीनगर वगैरह में अप्लाई करते हैं तो उनको ये छूट नहीं मिलने वाली। सिर्फ होम डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स को ही 5 मार्क्स की छूट मिलने वाली है। तो जिनका 10 मार्क्स की और जिनका कोई भी फैमिली मेम्बर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है उनको 5, उसी तरह से विडोज़ सेम आगे क्राइटेरिया रहेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो कि JKSSB की तरफ से जारी किया गया है 8,575 फोर्थ क्लास की वैकेंसीज़ के लिए। तो आप इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक आपको मिलेगा, वहां से डाउनलोड करके आप इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को अप्लाई करने से पहले ध्यान से पढ़ें ताकि किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते वक्त। तो आपको बता दें कि ये जो रिक्रूटमेंट है स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत जो कि 2020 में बनाए गए हैं उसी के तहत होगी और इसके लिए रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। सिंपल रिटन टेस्ट के बेस पर ही आपकी सिलेक्शन होने वाली है। तो जहाँ वैकेंसीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट कैडर, ड्यूटी कैडर और डिविजनल कैडर की, तो डिपार्टमेंट्स भी मेंशन किए गए हैं, वैकेंसीज़ भी मेंशन की गई है, इन सभी की जानकारी है इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं 10 जुलाई 2020 से लेकर 25 अगस्त 2020 तक ऑनलाइन। एप्लीकेशन फ़ीस 350 पे करनी होगी और आप इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए वो मैट्रिक और 10+2 मैक्सिमम होनी चाहिए और मिनिमम मैट्रिक होनी चाहिए। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन 10 जुलाई 2020 से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।